इन्विटेशन टू मनी, इस फोर्थ पार्ट में, इस सेमिनार के शॉर्ट शॉप के इस आखिरी अध्याय में आपका स्वागत है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था लास्ट लेसन में कि जितना आपने 3 सालों में कमाया उससे अधिक आप 3 महीने में कमा सकते हैं अगर इस विधि का उपयोग करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर बराबर इस विधि का आप उपयोग करते हैं तो पाएंगे कि साल भर में जितना कुछ कमाया था आपने, वो कमाई, साल भर की कमाई मात्र आप 1 दिन में कमा सकते हैं। ये वो चमत्कारिक और जादुई विधि है। इसमें कुछ भी जादू नहीं, पूरा पूरा साइंस है, पूरा पूरा विज्ञान है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो परिवार है, जो काम करने वाले हैं, जो आसपास दोस्त हैं, कलीग हैं, उन सबको बता दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि मैं 2 साल के भीतर करोड़पति बनने वाला हूं। बिल्कुल बता दीजिए, आप बिंदास, बिल्कुल विश्वास के साथ में बता दीजिए। आपके सपने आपको ऊंचा उठाते हैं, आपके सपने आपको नीचे गिराते हैं। अगर आज आप सफलता के करीब हैं, सफलता कितने परसेंटेज आपको मिली है, इसकी वजह है कभी आपने इस तरह का सपना देखा था, इसलिए ऐसा हुआ। अगर दरिद्रता के आगोश में आप हैं, आप गरीबी हैं, गरीबी आपके आसपास है, तो सीधा सा मतलब है इसका, ये कभी आपने गरीबी का सपना देखा था। आप कह सकते हैं कि मैं तो गरीबी का सपना नहीं देखा, मैं तो अमीर ही बनना चाहता हूँ। लेकिन ये मनोविज्ञान का चैलेंज है कि अपने गरीबी का सपना कभी अनजाने में देखा था, इसलिए आज जहां भी हैं आप, जहां भी जिस भी स्थिति में, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप बीमार हैं तो वजह सिर्फ सीधी सी है कि बीमारी को आपने बुलाया था, कभी चाहा था बीमारी को, इसलिए आज आप बीमार पड़े हैं। जिस तरह से बीमारी को बुलाया है उसी तरह से अब सांस को बुलाया जा सकता है। जिस विधि से गरीबी को बुलाया जाता है उसी विधि से अमीरी को भी बुलाया जा सकता है। लक्ष्मी को भी हम आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहला कि अपने आसपास के लोगों को बता दीजिए कि आने वाले 2 सालों में मैं करोड़पति बनने वाला हूं। अगर आप करोड़पति ऑलरेडी हैं तो अगला आप ट्राई कर सकते हैं 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, सबको बता दीजिए। क्योंकि अनाउंस करना या गोल को बांटना, शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास चीज है। आज तक आप यही मानते आए हैं या किसी को बता दें से गोल को नजर लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये साइंस ही एक अलग तरह का साइंस है। जब आप लोगों को बता देते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके क्या गोल है, तो सबसे पहला फायदा तो ये मिलेगा कि आप लोगों को बता देंगे तो फिर इज्जत का सवाल हो जाएगा। अगर आपने बता दिया है तो फिर आप हर हाल में से पाएंगे, आप मर के भी पूरा करेंगे। दूसरी बात ये कि आप भूल जाएंगे तो लोग आपको याद दिला देंगे, क्या तुम तो ये कह रहे थे कि ये करने वालों तुमने कुछ नहीं किया, लोग आपको याद दिलाएंगे। और तीसरा फायदा ये रहेगा कि आपने गोल को बता दिया है तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके गोल तक बढ़ने में मदद करेंगे, आपका सहयोगी बन करके, आपके पार्टनर बन के वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। बता दीजिए सबको, अनाउंस कर दीजिए कि आपके गोल्स क्या है। ये तो आप जरूर बता दीजिए कि आप करोड़पति बनने वाले हैं पिछले 2 सालों में। सीधी सिंपल बात है। आप करोड़पति तब तक नहीं बन सकते हैं, ध्यान से सुनिए, आप तब तक करोड़पति नहीं बन सकते हैं जब तक आपके मन में 1000 और लाखों के विचार पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपके अपने ही विचार आपको रोक रहे हैं। आप 1000पति बनना चाहते हैं या लखपति बनना चाहते हैं, मतलब सीधी सी बात है कि आप करोड़पति बनना नहीं चाहते हैं। अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। अगर आपको करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, तो इस तरह का रिचनेस का माइंडसेट बहुत जरूरी है, इस तरह के विचार बहुत जरूरी है। अगर कभी भी नुकसान होता है और आप दुखी हो जाते हैं, किलसते हैं, तो इस बात का संकेत है, ये अमीरी का तो सोच नहीं है। करोड़पति व्यक्ति इस तरह के सोच को अपने दिमाग में जगह नहीं देता है। कभी आपका मोबाइल गिर गया, एग्जाम्पल, या टूट गया और 15,000 का नुकसान हो गया,
तो आप दुखी होते हैं, अरे बाप रे 15,000 चले गए, सिर पीट रहे हैं, आप रो रहे हैं, 15,000 चले गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। करोड़पति लोग इस तरह की हरकतें नहीं किया करते हैं। करोड़पति लोग 15,000 के लिए नहीं रोते हैं। आप ढूंढिए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप रोइए मत। रोने से, दुखी होने से वो चीज वापस तो मिलने वाली नहीं है, बल्कि और नई चीज जो लाइफ में आने वाली थी उस चीज को आप भगा रहे हैं। आप रो के दुखी होकर नेगेटिव माहौल तैयार कर रहे हैं। आप रो करके, दुखी होकर के, टेंशन लेकर के नेगेटिव विचारों को आप अपने भीतर क्रिएट कर रहे हैं। अब दुख का माहौल घर में पैदा हो जाएगा तो लक्ष्मी नहीं आ पाएगी। आप नेगेटिव तरंगों को पैदा कर रहे हैं, जो तरंगे और अधिक संपन्नता को, और अधिक अमीरी को, और अधिक अच्छी चीजों को, नई चीजों को आपके जीवन में आने से रोकेगी। आप खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 15 का मोबाइल गुम गया तो सोचिए, अच्छा हुआ गुम गया, अब इससे महंगा लाऊंगा, दूसरा लाऊंगा, इससे अच्छा लाऊंगा। जिस तरह का सोचेंगे उस तरह से आपको लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप दुखी हो जाएंगे तो आपको एक ही चीज का विचार आएगा कि मेरे पास कमी है, मेरे पास अभाव है। वो ठीक इसी तरह से प्यार इज्जत के मामले में भी रहेगा। एक चीज आप सबसे पहले नोट कीजिए, लव, अवेयरनेस। भरपूर पैसा है, भरपूर नाम है, भरपूर इज्जत है, भरपूर सम्मान है, भरपूर खुशियां हैं, जो कुछ है वो सब कुछ बहुत 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 ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी संभालते संभालते, लेकिन देने वाला, उसके हाथ छोटे ही पड़ने वाले। जब देने वाला देने पे आता है तो उस परमात्मा के, उस परमेश्वर के हजारों हजारों हाथ हैं। वो इतना दे देगा, इतना दे देगा कि आपसे संभालते नहीं बनने वाला है। इसका ध्यान रखिए। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो भीतर वाला मन, जो अंतर मन होता है, वो हजारों 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 गुना, लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना पावरफुल होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं कर सकते, आप चिंतन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितना अधिक वो पावरफुल, उसका खजाना में कितना बड़ा खजाना है उसका। तो वो खजाना आप पर लूटने को तैयार है। हर चीज भरपूर रूप से है, कहीं कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। अगर आपने कमी मानना शुरू कर दी, आपने अभाव मानना शुरू कर दिया, तो फिर वही 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 वापस आपको लौटेगा। जो आप सोचते हैं, जो आप मान लेते हैं, जो आप निर्धारित कर लेते हैं, जो आप डिसाइड कर लेते हैं, आप वही पाते हैं। जो आपने सोचा था उस हिसाब से दुनिया आप पर लुटाना शुरू करती है। आप हरा चश्मा लगाएंगे, आपको दुनिया हरी दिखाई देगी। आप नीला चश्मा लगाएंगे तो आपको हर चीज नीली दिखाई देगी। आप काला चश्मा लगाएंगे तो आपको हर चीज काली दिखाई देगी। और अगर आपको चश्मा नहीं लगाएंगे तो जो चीज जैसी है ठीक उसी रूप में आपको नजर आएगी, उस रूप में आपको दिखाई देगी। दुनिया तैयार बैठी है आप पर दौलत लुटाने के लिए, आप पर खुशी और खजाना लुटाने के लिए। मैंने कहा था पिछली बार कि संसार का एक एक कण जर्रा जर्रा तैयार बैठा है, बेताब है, उतारू है आप पर प्यार, पैसा और इज्जत लुटाने के लिए, समृद्धि के खजाने खोल देने के लिए। आप दुखी मत होइए, समझिए दुनिया में कोई भी चीज दो बार घटती है। पहली बार वो घटना आपके दिमाग में घटती है, उसके बाद में बाहर की दुनिया में दुनिया। द वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थॉट्स। आप जो कुछ भी सोचते हैं वही संसार में आप पाते हैं। जो कुछ पाया है वो पहले वो घटना आपके भीतर के संसार में घटी है। जो घटना भीतर के संसार में घट जाती है तभी वो घटना बाहर के संसार में घटा करती है। लोग मुझसे पूछते हैं, लोगों ने सवाल पूछा है कि सोचने से सब कुछ मिलता है। सोचने से सब कुछ मिल जाता है क्या? और सोचने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया का हर आदमी करोड़पति क्यों नहीं होता? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, सोचने से सब कुछ मिलता है। जब आप आजमा कर तो देखिए, इस टेक्निक को आप इसको उपयोग में लाके दीजिए। पहले दिखाओ, खुद जान जाओ, मेरे दिखाइए, फिर आप बोलिए कि खराब है, थर्ड क्लास है, खटारा से खाने से उल्टी होती है। जिस व्यक्ति से आपकी पहचान ही नहीं हुई, जिससे कभी आप मिले ही नहीं, जिससे आपकी बातचीत ही नहीं हुई, उस व्यक्ति के बारे में अपनी धारणा बना ली। आप पूर्वग्रह से ग्रसित हो गए। आपने सोच लिया, प्री कंसेप्शन, प्री सपोजिशन, उससे मिलने से पहले सोच लिया व्यक्ति खराब है, गंदा है, स्वार्थी है। ऐसी सोच आपने कैसे मान ली? आपने कैसे ऐसे मान लिया? किसी व्यक्ति से मिलने से पहले उसका व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, उसका नेचर कैसा है,
नहीं 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 नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। पहले आप किसी मिलिए, पहचान कीजिए, दोस्ती कीजिए, क्लोज होइए, फिर आप एक निष्कर्ष निकालिए किस व्यक्ति का स्वभाव और इसका व्यवहार किस तरह का है। दूर से देखकर कोई निर्णय मत लीजिए आप। कई बार आपकी आंखें धोखा दे जाती, कई बार आपके कान धोखा दे जाते, कई बार आपका दिल आपसे धोखा दे जाता है। आपने देखा होगा ना, ट्रेन की पटरियों को आपने देखा होगा, आपको लगता है कि ट्रेन की पटरी मिल रही है, असली में ट्रेन की पटरी कहीं भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती, पर आपकी आंखें आपको बोलती कि मिल रही है। आप आसमान को, धरती को मिलता हुआ दिखते हैं छितिज, लेकिन कभी नहीं ऐसा होता है। कई बार आपकी आंखें आपको धोखा दे देती है, कान से नहीं, बात भी झूठी हो सकती है। इसलिए इस चीज पर चलो आप ध्यान रखिए कि पहले सब कुछ मत मान के चलिए। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों है बताइए मुझे। आप इस सीडी क्यों सुन रहे हैं? मन में एक विचार पैदा हुआ कि चलो कुछ सुनते हैं कि महाराज के पास चलना है, दर्शन करना है, आशीर्वाद पाना है, जीवन में ऊंचे उठने के लिए कुछ वैज्ञानिक, कुछ मनोवैज्ञानिक विधियों को सीखना है। मन में विचार आया, उस विचार को आपने इम्प्लीमेंट किया और आज आप यहाँ। बस यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जो भी कुछ जीवन में घट रहा है वो क्यों घट रहा है? पहले वो एक विचार के रूप में था,